आप देख रहे हैं अल्फा डिफेंस हिंदी में आपका स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे भारतीय वायुसेना के बारे में और भारतीय वायुसेना के नए एयर चीफ के बारे में। एयर मार्शल एपी सिंह अब चीफ ऑफ एयर स्टाफ हैं और उनके इस अपॉइंटमेंट के बाद में जब मीडिया की तरफ से उनसे सबसे पहला क्वेश्चन पूछा गया तो उनका आंसर किसी भी इंडियन डिफेंस फैन को काफी ज्यादा इंप्रेस करेगा। इस आंसर से समझ में आता है कि वो आने वाले समय में किस डायरेक्शन में काम करने वाले हैं। एयर चीफ मार्शल एपी सिंह की तरफ से सबसे पहली चीज कही गई है कि तेजस प्रोग्राम उनके लिए काफी खास है और वो इस एयरक्राफ्ट के साथ में इसकी टेस्टिंग डेज से जुड़े हुए हैं। आगे उनकी तरफ से कहा गया है कि भारतीय वायुसेना इस एयरक्राफ्ट को लेकर 200 का नंबर कमिट कर चुकी है और अब जरूरत है कि भारतीय वायुसेना आगे देखे। हिस्टोरिकली भारत में जब तेजस के आगे देखने की बातचीत होती रही है तो कहा जाता था तेजस मार्क 2, रफाल और आमका, लेकिन एयर चीफ मार्शल एपी सिंह की तरफ से कहा गया है कि तेजस मार्क 2 भारत की प्रायोरिटी होनी चाहिए और आमका के ऊपर भी भारत का फोकस होना चाहिए। देखिए, इस पॉइंट ऑफ टाइम पर भारतीय वायुसेना अपने लोवेस्ट पर है और ये एक ऐसा पॉइंट है जहां पर कहा जा सकता है कि भारतीय वायुसेना अपने लोवेस्ट पॉइंट पर है और वहां पर एयर चीफ मार्शल एपी सिंह को कमांड मिली, यानी कि उनके सामने एक बहुत बड़ा टास्क है। और ये टास्क और ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड इस वजह से भी हो जाता है क्योंकि इंटरनेशनली हर एक वेपन सिस्टम की सप्लाई चेन स्ट्रेच्ड है। हिस्टोरिकली भारत में हर परेशानी का सॉल्यूशन रहा है इंपोर्ट। आपके वेपन सिस्टम्स टाइम पर डिलीवर नहीं हो रहे हैं, इंपोर्ट कर लीजिए। आपके क्वालिटेटिव रिक्वायरमेंट मीट नहीं हो रही है, इंपोर्ट कर लीजिए। आपको अर्जेंटली मॉडर्नाइजेशन करनी है, इंपोर्ट कर लीजिए। एक ऐसी सिचुएशन बनी है जहां पर एक वॉर हो सकती है, इमरजेंसी मोड में जाइए लेकिन इंपोर्ट कर लीजिए। पिछले कुछ समय से भारत में एक नैरेटिव बनाया गया है कि भारत सरकार की तरफ से बाहर से वेपन सिस्टम्स एक्वायर नहीं करने दिए जा रहे हैं और भारतीय सेनाएं इंपोर्ट नहीं कर पा रही। लेकिन रियलिटी यह है कि अगर वर्ल्ड के सबसे बड़े इंपोर्टर की अगर आप बात करेंगे तो भारत वहां पर नंबर 1 है। इस पॉइंट ऑफ टाइम पर वर्ल्ड में बहुत सारे कॉन्फ्लिक्ट चल रहे हैं, लेकिन अगर 2 बड़े कॉन्फ्लिक्ट्स की बात की जाए तो एक इजराइल के बॉर्डर्स पर है और दूसरा यूक्रेन में। और इन दोनों कॉन्फ्लिक्ट से हम लोगों ने एक चीज सीखी है कि अगर आपके पास में अपने खुद के वेपन सिस्टम्स नहीं है तो आप वॉर सस्टेन नहीं कर सकते। इजराइल की जिस तरीके की बैकिंग यूएस में है उसके बावजूद एक पॉइंट ऑफ टाइम पर जब इजराइल राफा के ऊपर बॉम्बिंग कर रहा था तो उनके बॉम्ब सप्लाई को रोक दिया गया। वहीं दूसरी ओर कम कीमत पर सिस्टम बनाने की कोशिश में रशिया काफी कंपोनेंट्स को लेकर यूरोप के ऊपर डिपेंडेंट था और जब कॉन्फ्लिक्ट शुरू हुआ तो रशिया को बहुत सारी चीजें खुद बनानी पड़ी। और आपको ये चीज समझनी पड़ेगी कि अगर आपको एक लंबी वॉर सस्टेन करनी है तो आपकी इंडस्ट्रियल कैपेसिटी बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है। 2-3 दिन पहले मैंने एक वीडियो किया था जहां पर मैंने कहा था कि एडिशनल 36 रफाल अगर भारतीय वायुसेना ले लेती तो उससे बहुत ज्यादा फर्क नहीं पड़ता, लेकिन कई लोगों का कहना है कि ऐसा नहीं है, 36 और रफाल का फर्क पड़ जाता। और इन लोगों को मैं रेकमेंड करूंगा कि आप यूक्रेन वॉर को क्लोजली स्टडी कीजिए। यूक्रेन को रिसेंटली F-16 मिले हैं और एक फ्रेंच न्यूज़पेपर के हिसाब से उनके लगभग 10 एयरक्राफ्ट क्रैश हो चुके हैं। ऐसी स्थिति में केवल ये मैटर नहीं करता है कि आपके पास में इन्वेंट्री में कितने एयरक्राफ्ट हैं, ऐसी सिचुएशन में ये भी मैटर करता है कि अगर आपकी इन्वेंट्री में जो एयरक्राफ्ट हैं वो क्रैश हो जाते हैं या मार गिराए जाते हैं तो आप उनको कितनी जल्दी रिप्लेस कर सकते हैं। थियोरेटिकली इस समय आपके पास में इंस्टॉल्ड कैपेसिटी 24 एयरक्राफ्ट पर ईयर की है और उस हिसाब से हर महीने आप 3 एयरक्राफ्ट बना सकते हैं। हालांकि अभी भी बहुत सारी चीजों को लेकर आप फॉरेन OEMs के ऊपर डिपेंडेंट हैं और वो लोग डिक्टेट कर रहे हैं कि आपकी प्रोडक्शन कैपेसिटी क्या होने वाली है। ऐसे में जितनी जल्दी तेजस मार्क 2 बनकर तैयार होते हैं और इनके इंजन्स देश में बनना शुरू होते हैं उतना भारत के लिए बेहतर होगा क्योंकि वो एक्चुअल कैपेसिटी आपको प्रोवाइड करेगा। हालांकि अगर करंट सिचुएशन को ध्यान में रखते हुए कुछ सिस्टम बाहर से एक्वायर किए जाते हैं तो उसमें बुराई नहीं है, लेकिन ये कह देना कि उनके बेसिस पर आप युद्ध जीत जाएंगे वो एक गलत धारणा है और एटलीस्ट एयर चीफ मार्शल एपी सिंह उस तरफ नहीं देख रहे हैं। वैसे वायुसेना किस डायरेक्शन में मूव करेगी ये केवल एयर चीफ मार्शल डिसाइड नहीं करते हैं, लेकिन अगर लीडरशिप में क्लैरिटी हो तो चीजें बेहतर होती हैं। इस पॉइंट ऑफ टाइम पर भारतीय वायुसेना के लिए जो 2 सबसे इंपॉर्टेंट चीजें हैं वो है GF414 की भारत में असेंबली, जिसको लेकर इस साल के अंत तक डील साइन हो जानी चाहिए, और दूसरा तेजस मार्क 2 का पहला प्रोटोटाइप। नई टाइमलाइंस के हिसाब से ये अगले साल रोल आउट होना है और अगर इसमें डिले होती है तो भारत को सबसे ज्यादा दिक्कत वहां से शुरू होगी। ओवरऑल नए चीफ को पहली बार सुनकर ऐसा लग रहा है कि डायरेक्शन सही है, बस एग्जीक्यूशन की जरूरत है। इसी के साथ आज के इस वीडियो में रखते हैं केवल इतना ही। वीडियो को अंत तक देखने के लिए धन्यवाद। देखते रहिए अल्फा डिफेंस। जय हिंद।